तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते, देखते तो हो यार, व्यूज़ तो आते पर लाइक भी कर दिया करो यार। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग मेरा थंबनेल देख चुके हो, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कैसे जो है शोएब ने अपने ब्लॉग में बताया कि कैसे लोग फेक वीडियो बना कर कुछ भी उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं। उस पर बात करेंगे कितनी फेक वीडियो जो हैं दीपिका की अपडेट को लेकर बन रही हैं। और सेकंड बात जो हम करेंगे, अब लोग इतनी गंदी हरकत पर नीचे उतर आए हैं। ये कुछ यूट्यूबर्स, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो सवा इब्राहिम का बच्चा है जिसको दुनिया में आए वो भी 5-6 दिन हुए, उसको पनौती बोलना स्टार्ट कर दिया है। इस बारे में बात करेंगे। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनकी फैमिली बहुत बेकार है, जो दीपिका और शोएब है उनको घर छोड़कर चले जाना चाहिए। तो इस बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी कल दीपिका और शोएब का ब्लॉग आया था, मतलब शोएब का ब्लॉग था, शोएब के चैनल पर आया था। दीपिका को उसने इंक्लूड किया था यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शोएब ने बताई कि उसने दीपिका को इंक्लूड क्यों किया है। क्योंकि दीपिका का फोटो ले लेकर लोग बहुत सारी अजीब सी चीज़ें बताए थे कि ये हुआ है, कोई को तो उसको चिता पे मतलब मौत के घाटी उतार दे रहा है, कुछ लोग कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं कि इसको ये हुआ है वो हुआ है। जिस वजह से जो है शोएब ने दीपिका को सामने लाकर बोला कि ये देखिए ये है दीपिका, अभी इतना ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है। जिस हिसाब से बाहर वीडियोस बन रही हैं, बाहर मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, जब तक कोई अपडेट नहीं आती है किसी की तरफ से इब्राहिम फैमिली में से, तब तक इतनी सारी चीज़ें लोग बना कैसे देते हैं। मैं रिव्यू करता हूँ, मैं पॉडकास्ट का रिव्यू करता हूँ, क्रिटिक्स हूँ, मैं मानता हूँ, बट मैंने आज तक कभी भी फेक न्यूज़ नहीं फैलाई है, फेक रिव्यू नहीं किया है, फेक पॉडकास्ट नहीं बनाया कि मतलब उनकी तरफ से कोई अपडेट आई भी नहीं है अभी दीपिका के बारे में। और मैं पहले से लिखना स्टार्ट कर दूँ, पहले से थंबनेल उल्टे सीधे बनाऊँ कि उसको बीमारी ये है, ये बीमारी है, ये हुआ उसके साथ, ये इसने इसका साथ नहीं दिया, ये इसने ऐसा किया। मैं जो भी बनाता हूँ पहले उनका पॉडकास्ट, जब उनका ब्लॉग आ जाता है उसके बाद ही पहले उसको देखता हूँ, उसका रिव्यू करता हूँ, उसके बाद ही अपने क्रिटिक्स रिव्यू वगैरह जो भी होते हैं वो देता हूँ। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि अभी तक उनको, मुझे लगता है इब्राहिम फैमिली को खुद ऐसी चीज़ें पता नहीं होती होंगी जो ये कुछ यूट्यूबर्स को पता लग जाती हैं, जो फालतू का थंबनेल वगैरह लगा के उनकी पिक्चर्स वगैरह लगा के उनको एडिट वगैरह करके कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पर सवा इब्राहिम की बात ही ले लो। सवा इब्राहिम का अभी बेबी हुआ था, वो घर गए थे तो उनका वेलकम वगैरह का कोई उन्होंने कुछ नहीं डाला है, बट लोग पुरानी वीडियो उठाकर और भी बहुत सारी चीज़ें उठाकर बस ये लिख रहे हैं कि ये देखो ये हुआ उसका वेलकम, ये हुआ वेलकम। और कुछ लोग लिख भी ले, उन पर व्यूज़ भी अच्छे मिल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि चलो ठीक है तुम मत करो, मतलब व्यूज़ मत लो, इनके ऊपर वीडियो मत बनाओ, बट जो जेन्युइन चीज़ है उसके ऊपर वीडियो बनाओ ना यार। मतलब कुछ भी चीज़ बना दे रहे हो, कुछ भी फेक लिख दे रहे हो, मतलब किसी की तुम्हें कैरेक्टर की चिंता नहीं है, किसी की मतलब तुम्हें ज़िंदगी की परवाह नहीं कि मौत की घाटी उतार दी तुमने दीपिका को। किसी ने तो यहाँ तक गिर गए वो लोग कि उसको चिताब पर लिटा दिया है, मतलब उसके पुराने क्लिप्स लाकर या उसको एडिट कर ये लिख रहे हैं कि वो नहीं रही। ये सारी चीज़ें भाई, ये सब चीज़ें बहुत गंदी हैं। और कुछ लोग जो है क्रिटिक्स के नाम पे इतना बेकार इन लोगों को बोलते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो क्रिटिक्स है कि अपनी पर्सनल जो हेट है वो निकाल दें। ये भी बहुत गलत बात है भाई, ये बहुत गलत है। तो यहाँ पर जो है शोएब ने दीपिका को इसलिए यहाँ पर लाया था ताकि जो फेक रूमर्स फैलते हैं उनको वो बंद कर सके। और यहाँ पर उन्होंने खुद भी बताया है कि मतलब कैसे जो दीपिका की जो अपडेट आई है उसमें जो है उनके लीवर में ट्यूमर नहीं है, लीवर में कैंसर नहीं, उनके ट्यूमर में कैंसर निकला है। इसमें बहुत अंतर होता है। अब बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं कि लीवर में नहीं है, ये है उसके ट्यूबर में पाया गया, उसकी पूरी बॉडी में कहीं भी डिटेक्ट नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, शोएब ने ये बताया है। और दीपिका शोएब के चेहरे से अभी भी लोग ये लिख रहे हैं कि सिंपैथी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई सिंपैथी वगैरह चलो ठीक है, इस बात को छोड़ो, पर उनके चेहरे से दिख रहा है वो सही में परेशान है। जैसे आपने सवा वाला ब्लॉग देखा था, जब उसने अपनी भाभी के लिए बनाया था, उससे पता लग रहा था कि वो इतनी परेशान नहीं है, क्योंकि कोई हंस कैसे सकता है अपनी किसी ऐसी वीडियो में। बट यहाँ पर दीपिका और शोएब दोनों ही, और दीपिका तो एक दो बार रो भी गई थी क्योंकि उसमें बहुत कट लगे उनकी वीडियो में। साफ पता चल रहा है कि पहले वो वीडियो बनाने बैठे थे पर दीपिका इमोशनल होगी, फिर उन्होंने कट लिया, फिर दोबारा से शूट किया, ऐसा सब कुछ साफ पता है, उसमें पता चल रहा है। तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे दीपिका की तारीफ करनी होगी गाइस कि दीपिका इब्राहिम इस टाइम पर भी इतना हंसी खुशी, मतलब एक दो बार रोई वो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो बताने वाली थी या इमोशनल सब हो जाते क्योंकि ये इतनी बड़ी बीमारी है। इसका मतलब कोई छोटा मोटा नहीं, सब लोगों को डर लगता है, सब लोग डर जाते कि यार क्या होगा। ऊपर से उनका एक छोटा बेबी भी, उसकी वजह से उन्हें ज़्यादा टेंशन है। इस वजह से वो थोड़ा रो भी गई थी, बट उसके बाद वो मतलब मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा कर बताई थी कि ठीक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ समझ में आती है, ऐसे टाइम पे स्ट्रॉन्ग ही रहना चाहिए। वैसे भी रो के क्या कर लोगे यार, जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसलिए जो भी आपके सामने सिचुएशन आई है उसका मतलब हंस के डट के सामना करो, रोने से कुछ नहीं होने वाला। एक दो बात करो, ठीक है तुम्हारा मन कर रहा है तुम रो लो, उसके बाद दोबारा से उठो, हंसो,
फिर अपने जो तुम्हारे साथ सामने चैलेंजेस आए हैं, जैसे दीपिका कर रही है, वो हंसी मतलब ब्लॉग में मुस्कुरा रही थी और बता रही थी कि हाँ ऐसा ऐसा है। मतलब ठीक है, मतलब यार रो के भी क्या ही फायदा है लोगों के सामने, क्योंकि लोग समझते तो नहीं, लोग तभी भी उन्हें ट्रोल करने की वो सिंपैथी के लिए मोनेटाइज कर रखा है, दीपिका के नाम पे व्यूज़ ले रहा है। ठीक है, मैं सब मानता हूँ, ये मैंने भी एक दो बार अपने ब्लॉग में बोला है। बट मैं अभी जिस ब्लॉग का वो कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, तो उस ब्लॉग में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं उसको ऐसे कुछ भी क्रिटिक्स ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कुछ नेगेटिव निकाल पाऊँ, उसमें कुछ है ही नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी अपडेट दी है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट में डिस्कस करने वाला था वो है कि मतलब कैसे जो है अभी सवाई इब्राहिम का जो बेबी अभी उसका आए हुए दिन इस दुनिया में 4-5 दिन हुआ, लोग उसको पनौती बोलना स्टार्ट कर दिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा लोगों का माइंड सेट को क्या हो गया भाई। मतलब कैसे कोई बोल सकता है यार, लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही वो इस दुनिया में है पहले अपने एक नानी को खा गया, उसके बाद दीपिका इब्राहिम की तबीयत खराब हो गई। तो भाई इन सबसे लेना देना नहीं होता है, किसी को पनौती ये सब बोलना बहुत बेकार बात है, वो भी उस बच्चे को जो अभी जिसको दुनिया में आए वो भी 4-5 दिन हुए। ये बहुत घटिया बात है, बहुत ही ज़्यादा घटिया बात है। रिव्यू मैं भी करता हूँ, क्रिटिक्स रिव्यू मैं भी करता हूँ, बट आज तक मैंने कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोला। जो मुझे ब्लॉग में दिखता है, अगर मुझे कुछ नेगेटिव दिखता है तो बोलता हूँ। मैं जानबूझ के कुछ भी फेक स्टोरी नहीं बनाता हूँ। जैसे मुझे इस ब्लॉग में कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखा, मैंने कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला। जैसे सवाई इब्राहिम वाला ब्लॉग था, उसमें मुझे लगा कि वो इनएप्रोप्रिएट वे से उनको रिजा को, जो सारा को, उनको सूट करी थी, उस बात को मैंने कॉल आउट किया, वहाँ पर मैं सही था। मैं ऐसा ही नहीं कि हर वीडियो में मुझे ऐसा है कि मुझे उनको शेड करना है या उनके खिलाफ नेगेटिव PR करना है, कुछ भी करना है। भाई मुझे इस चीज़ के पैसे नहीं मिलते। मैं खुद जानबूझ के, मैं खुद जो है उसका क्रिटिक्स रिव्यू करता हूँ अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, जितना मुझे समझ में आता है। इस ब्लॉग में कुछ भी ऐसा नहीं था, बट मुझे उन लोगों के ऊपर बहुत अफसोस हो रहा है जो रेडिट वगैरह पे लिख रहे हैं कि मतलब जो सबा का बच्चा अभी जिसको 5 दिन हुए दुनिया में आए हुए, उसको मनहूस बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये बच्चा मनहूस है, पहले अपनी एक नानी को खा गया, उसके बाद दीपिका इब्राहिम की तबीयत खराब होगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि इन सब चीज़ों से ना, इन सब चीज़ों को कोई लेना नहीं देना नहीं होता। अगर वो नहीं भी आता ना इतनी जल्दी, तब भी ये सारी चीज़ें होती, और वो आ गया तब भी ये सारी चीज़ें होगी। जो होना होता है वो होकर रहता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पनौती है या वो। अब वो भी एक छोटे बच्चे को ऐसे ही, दीपिका के बच्चे रूहान के साथ हुआ था, उसको बहुत ट्रोल किया गया था, बहुत टारगेट किया गया था उस छोटी सी नन्ही सी जान को। ऐसे अब सेम ये सबा के बच्चे के साथ करें तो इन लोगों को कुछ थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए यार। वो अभी छोटा बच्चा, भी 5-6 दिन हुए उसको दुनिया में आए हुए, और उसको तो मनहूस बोल दो। सोचो अगर उसके माँ बाप वगैरह ये सब पढ़ रहे होंगे, ऑफकोर्स उनको ये सारी चीज़ें पता तो लगी जाती हैं यार कहीं ना कहीं से, तो उनको कितना बेकार लग रहा हो। जिस बच्चे के लिए उन्होंने इतनी मन्नतें करी, 2 साल बाद उनके घर में खुशियाँ आई और उसको तो मनहूस वगैरह बुला रहे हो। मुझे नहीं लगता है कहीं से भी क्रिटिक्स रिव्यू है या कहीं से भी, मतलब ये रिव्यू हो ही नहीं सकता है किसी बच्चे को मनहूस बोलना। आप एक लिमिट में रहकर भी रिव्यू कर सकते हैं, क्रिटिक्स रिव्यू कर सकते हैं। जो बात सही है उसको सही और गलत को गलत बोल सकते हैं, विदाउट किसी मिर्च मसाला लगाए हुए। तो ये मेरा कहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।